Hello students, today we will talk about the control room, the X-ray control room. We will talk about the control room of X-ray, where it should be, how far it should be, the control room, a zone of secondary protection. Control room comes under the protection for the staff and technicians, which are the very important part of the whole radiology department. So, the control booth is a secondary barrier and must never ever be located in the path of the primary beam. Where is the primary beam? This is the primary beam. प्राइमरी बीम क्या होती है कि एक्सरे की यूनिट से निकलता हुआ वो एक्सरे जिसको पेशेंट की बॉडी में जाना है, जिसके लिए एक्सरे बनाया गया है, दैट इज़ प्राइमरी बीम. तो प्राइमरी बीम के रास्ते में कभी भी कंट्रोल पैनल नहीं होना चाहिए. इट्स लोकेशन शुड रिक्वायर रेडिएशन टू स्कैटर एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर एंट्री. व्हाट डज इट मीन? दैट कि इसकी लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए, ये जो कंट्रोल रूम है हमारा, इसकी लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए कि पहली बात तो ये प्राइमरी बीम के अंदर नहीं है, कभी नहीं आएगा उसके अंदर. दूसरी बात कि जो पेशेंट से निकलेगा स्कैटर रेडिएशन, जो पेशेंट से स्कैटर रेडिएशन निकलेगा वो भी एक बार स्कैटर किया और फिर उसके बाद 2 बार स्कैटर किया, एक बार स्कैटर किया, 2 बार स्कैटर किया. तो एटलीस्ट 2 बार सेकेंडरी रेडिएशन जो हमारा स्कैटर रेडिएशन है वो भी 2 बार स्कैटर हो, उसके बाद उसको वहाँ आने की जगह मिले. दैट इज़ द होल पर्पस. क्योंकि 2 बार स्कैटर होने के बाद रेडिएशन वैसे भी कम डेंजरस हो जाता है. फिर कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट क्या है? कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, वॉल्स देखेंगे, व्यूइंग विंडो देखेंगे. व्यूइंग विंडो हमारी ये है जो इसके और इसके बीच में पार्टीशन है, मेन रूम एंड कंट्रोल पैनल के बीच में जो पार्टीशन है. यहाँ की जो वॉल्स हैं, these are the walls of control panel up to this and the viewing window. These must have a minimum lead equivalence of 1.5 mm. बात करें अगर एक्सरे यूनिट की लेड एक्विवेलेंस की, जो एक्सरे रूम होता है उस पर कितनी होनी चाहिए? तो उस पर होनी चाहिए जो ये वाली दीवारें हैं, दे शुड बी 2 mm lead equivalence. क्योंकि ये कंट्रोल रूम है, यहाँ डायरेक्ट एक्सरे नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ स्कैटर जा रहा है, वो भी 2 बार स्कैटर होने के बाद. तो दैट इज़ वाई इस वाले को आप 1.5 mm लेड इक्विवेलेंस का बना देंगे तो बेटर होगा. उसके बाद ऑपरेशनल रूल्स क्या हैं? व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दिस ऑपरेशनल रूल्स? कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब कोई ट्यूब कितने पे ऑपरेट करती है. अगर कोई ट्यूब करती है लेस देन 125 kVp पे वर्क, तो कंट्रोल पैनल को आप सेम रूम में बना सकते हो. मतलब उसके लिए अलग रूम की ज़रूरत नहीं है. जैसे ये रूम और ये रूम अलग है, यहाँ पे अलग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल पैनल कैन बी विद इन द एक्सरे रूम, बट AERB रिकमेंड्स अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 3 meters फ्रॉम द एक्सरे यूनिट. कि आप इसमें कहीं भी बना सकते हो, बाय चांस यहाँ भी बना सकते हो, बट उसका और कंट्रोल पैनल का डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए, डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए 3 meter, एटलीस्ट 3 meters. अब बात करते हैं कि उस ट्यूब की जो मोर देन 125 kVp पे वर्क करती है, तो कंट्रोल पैनल मस्ट बी इन अ सेपरेट एडजेसेंट रूम. क्योंकि वहाँ पे फिर पावर भी ज़्यादा है तो रेडिएशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और प्रोटेक्शन की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी. फॉर मोबाइल रेडियोग्राफी, मोबाइल रेडियोग्राफी क्या होती है कि आपको कॉल आया और आप गए, कहाँ पे गए? आप गए
वार्ड में, आईसीयू में आपको वहीं एक्सरे करना था। लेकिन वहाँ पे तो ना तो शील्डिंग है, ना वहाँ पे वॉल्स लेड की हैं, ना वहाँ पे अप्रोप्रिएट कोई और चीज़ आपको मिलेगी, ना कंट्रोल बूथ अलग होगा। व्हेन नो फिक्स्ड बूथ एग्जिस्ट, तो टेक्नोलॉजिस्ट को क्या करना है, ही और शी मस्ट remain at least 2 meters away from the tube and the primary beam। ये जो प्राइमरी बीम है और ये जो ट्यूब है, एटलीस्ट उसको अपने आप को इससे 2 मीटर दूर रखना चाहिए। दैट इज़ वाई द एक्सपोजर कोड लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 2 meters ऑफ द पोर्टेबल एक्सरे मशीन। So this was all about the control room of the x-ray. I hope it is clear. It is a very important part. Thanks for patience listening.